नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंबिकापुर में जनजातीय आदिवासी न्याय योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई शुरुआत। अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। कवर्धा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का करारा पलटवार। कहा, बीजेपी लगातार कर रही राजनीति। सिंगरौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम। राज्य मंत्री राधा रविंद्र सिंह हुए शामिल। क्षेत्र के चहुमुखी विकास पर की चर्चा। कोंदा गांव में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सरगुजा में नेशनल हाईवे पर फिर से हुआ गंभीर हादसा। ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे पक्का आवास, विद्युतीकरण, सड़क, पेयजल आदि के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत सभी परिवारों को 100% मीटर्ड बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। जशपुर नगर के स्थानीय हेलीपैड में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत हुआ और इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग कृष्ण कुमार राय और तमाम नेता समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने जिला मुख्यालय के समीप स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के आदमकद प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और साथ ही सीएम ने जशपुर जिले के लाखों रुपए का सौगात कुल 182 कई कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपने विधानसभा के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और जंगल रेंज ग्राम उसरवाही में युवाओं और ग्रामीणों की मांग पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख स्टेडियम बनाने की स्वीकृति देने की घोषणा की और साथ ही बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। जानकारी के अनुसार बता दें कि डिप्टी सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच अपने परिवार की तरह समस्या से अवगत होते हुए नजर आए। साथ ही हर तरह से मदद करने का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया। रायपुर में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रभु राम जी को जो जन जन के हैं वो मन मन के हैं, पूरी दुनिया के आदर्श हैं और वो पूरी दुनिया को जीने की कला सिखाई है। इसलिए जो रामद्रोही हैं वो प्रभु राम के मान प्रतिष्ठा में आमंत्रित है, जो नहीं मानते वो भी आमंत्रित है। वहीं साथ ही भाटा गांव में एक परिवार के आत्महत्या करने पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के आने के बाद से ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी जांच करे कि आत्महत्या क्यों की गई और उसके वास्तविक तथ्य सामने लाए। अगर इसके लिए कोई दोषी होगा तो उसको सजा जरूर दी जाएगी। रायपुर में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का
बयान सामने आया है। उन्होंने मंदिर को लेकर कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रभु राम जो है वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, पूरी दुनिया के आदर्श हैं और पूरी दुनिया को जीने की कला सिखाई। इसलिए जो रामद्रोही हैं वो भी प्रभु राम की मान प्रतिष्ठा में आमंत्रित हैं और जो नहीं मानते वो भी आमंत्रित हैं। साथ ही भाटा गांव में एक परिवार की आत्महत्या करने पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के आने के बाद से ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इसी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी जांच करे कि आत्महत्या क्यों की गई, उसके वास्तविक तथ्य सामने लाए। अगर उसके लिए कोई दोषी होगा तो उसको सजा जरूर दी जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से देश में प्रभु राम इस देश के जन जन के मन मन के आदर्श हैं और इसलिए हमारे देश में ये कल्पना की गई है कि राम राज की जैसा राज होना चाहिए और मोदी जी के राज में इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अलग अलग जाति का नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सिर्फ 3 जातियां हैं, एक गरीब है, एक महिला है और एक नौजवान है। सिर्फ 3 जातियां हैं और उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। तो ये सरकार राम राज्य के सदृश से काम कर रही है। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 7 लोगों ने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली। आज तक वो सामने नहीं आया है। वो तो अनुसूचित जाति के लोग थे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अवसाद में आके अगर लोग आत्महत्या करते हैं तो ये हमारे लिए गंभीर विषय है कि छत्तीसगढ़ के लोग अवसाद के कारण क्यों आत्महत्या कर रहे हैं और आने वाले समय पर हमारी सरकार इस विषय में कि छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि बताया जाता है कि कोरोना के बाद से 20% जो पॉपुलेशन है वो अवसाद में है और आज के समय पर जब सरकार 1 रुपए किलो में चावल दे रही है, जब मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए फिर से मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देना शुरू किया है, जब मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन मिल रहा है, तो जो कोई भी ऐसी परिस्थिति है, अगर कोई भी सरकार के सामने आकर अपना अभ्यावेदन देता है या कोई जानकारी देता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो भी मदद की जा सकती है ये सरकार करेगी। कवर्धा में पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर और वर्तमान डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मोहम्मद अकबर ने प्रश्नों के आग बरसाते नजर आए। वहीं आपको बता दें, जिसमें बीजेपी उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी समेत बीजेपी समर्थित अन्य लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कवर्धा क्षेत्र में बाहरी मुस्लिमों को बसाने के आरोपों पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने करारा पलटवार किया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। अब सरकार बीजेपी की है। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ तो वो आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि कार्रवाई करेंगे। जिला भाजपा के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी कबीरधाम, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ आरोप लगाए हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कैलाश चंद्रवंशी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वर्तमान के डिप्टी सीएम का बहुत खास आदमी है। फिलहाल कुछ लोगों के नामों के साथ उन्होंने ये कहा है कि कुछ मुसलमान कवर्धा और आसपास में बाहर से आकर बस गए हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि खाली वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम निकाल के और उल्टे सीधे आरोप लगाने का कोई औचित्य होता नहीं है। मैंने आरोप लगाया था कि रोहिंग्या मुसलमान बस्तर में, कवर्धा में, कबीरधाम जिला में या सरगुजा में चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बोलकर और एक कहानी गढ़ी गई थी। चुनाव जीतने के बाद अब सत्ता सरकार यदि आपके हाथ में है तो ये वोटर लिस्ट से नाम निकाल के बताने की जरूरत नहीं है। उनको पकड़ो और अवैधानिक रूप से यदि कोई पाए जाते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये काम आपका है। मतदाता सूची से कुछ लोगों को नाम निकालना और नाम निकाल के यदि नाम निकालकर भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो उनके आधार कार्ड के साथ उसकी जानकारी दें, ये कौन है, कहां से आए हैं। अगली खबर विकासखंड चितरंगी के ग्राम पंचायत क्षेत्र शिवपुरवा
से है, जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में राज्य मंत्री राधा रविंद्र सिंह उपस्थित होकर सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में चल रही शासन की योजनाओं से किसी भी कारण बस जो हितग्राही अपात्र रह गए हैं उनको पात्र करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी शिवपुरवा में अतिरिक्त कक्ष, माध्यमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की घोषणा की गई। और इस दौरान तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह, सीईओ हरिचंद्र द्विवेदी समेत हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। कोंडागांव में बीजेपी जिला युवा मोर्चा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। बीजेपी युवा मोर्चा जिला कोंडागांव में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र नाग उपस्थित रहे। साथ ही कोंडागांव के नगरपालिका के उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, जिला प्रभारी गोल तिवारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सुराना समेत सभी 10 मंडल के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत सभी मंडल और बूथ सशक्तिकरण के तहत बैठक रखी गई। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर से दूरी बनाना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है कि रामलला का दर्शन करे, लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर से दूरी बनाना चाहते हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने राजीव गांधी के भारत जोड़ो, बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी पहले अपने पार्टी के नेताओं को जोड़कर फिर देश को जोड़ने की बात करे। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश में सभी नागरिक चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, लेकिन बड़ी विडंबना है, देश के विपरीत, देश के विचारधारा के विपरीत जाकर कांग्रेस के जो नेता हैं, ये कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित कांग्रेस के जो नेता है शशि थरूर या फिर केरल के जो कांग्रेस में सांसद हैं, तमाम लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है। और सैम पित्रोदा का बयान तो कांग्रेस के वास्तविक चेहरे पे से नकाब उतार दिया है। दरअसल कांग्रेस को प्रधानमंत्री राम मंदिर जाते हैं तो तकलीफ है, राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बावजूद तकलीफ है। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सभी का उद्देश्य होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि पहले वो स्वयं तो जुड़ जाएं। प्रदेश के अंदर में हार के बाद हमने यहां पर भी देखा, देश के अंदर में भी हम देख रहे हैं। तो मेरी सलाह है, बीजेपी की सलाह है कि भारत जुड़ेगा, भारत के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, पहले कांग्रेस के नेता आपस में जुड़ जाएं तो शायद कांग्रेस का। सीहोर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के गोपाल सिंह इंजीनियरिंग जिला पंचायत अध्यक्ष थे और जिन्हें बीजेपी ने जिले के आष्टा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था और वे आष्टा सीट से विधायक चुने गए। नियम के अनुसार उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और इसलिए सीहोर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए फिर से निर्वाचन होना है, जिसके लिए सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। वहीं निर्वाचन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत के 2 कांग्रेस सदस्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू राजपूत और युवा कांग्रेस नेता जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अनश खान ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी नगर पालिका जल प्रभारियों और इंजीनियरों के बीच वेतन काटने को लेकर बहस हो गई। वहीं बता दें कि वेतन काटने से पीड़ित जल प्रभारियों ने नगर पालिका के इंजीनियरों पर आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि रात दिन मेहनत कर पानी सप्लाई का कार्य किया जा रहा है, फिर भी उनका वेतन कटवाया गया।
मैं नगर पालिका में पदस्थ हूँ अभी। वैसे हम कर्मचारी पीएचई विभाग के हैं। तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या साहब ये है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ही हमारी एब्सेंट ठोकी जा रही है साहब। कौन ठुक रहा है? यही साहब ने और अपने रामी शर्मा ने ठुकवाई है साहब। तो अभी क्या क्या बहस चल रही थी? उस पर क्या बहस चल रही थी साहब? क्या हम दिन रात काम कर रहे हैं साहब, सुबह 9 बजे आ जाते हैं हम। ना नोटिस दिया हमको, ना कुछ दिया, हमारी सैलरी कटवा दी साहब। अब ये बताइए, तो कोई पानी सप्लाई में कोई परेशानी आ रही है? जिंदा हो गया? कोई परेशानी नहीं है साहब, हम खुद जाते हैं, सभी जगह हम जाते हैं, खुद देखने जाते हैं साहब। लाइन कहीं फूट गई तो लाइन जुड़वा रहे हैं, 181 कटवा रहे हैं साहब। तो कितने लोगों की सैलरी काटी है? 4 लोगों की काटी है साहब, 4 प्रभारियों की। अगली खबर उज्जैन से है, जहां रैपर पैंथर और रागा के सॉन्ग पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि रागा के सॉन्ग में अश्लील गालियों के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम लिया गया और इस पर पुजारी महासंघ और महाकाल मंदिर के पुजारी ने आपत्ति उठाते हुए गाने के राइटर और सिंगर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उसका कहना है कि तत्काल गाने में महादेव का नाम हटाकर गाने पर बैन लगा देना चाहिए और सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक गाना मैंने कल देखा है जिसके अंदर भगवान शिव और भोलेनाथ का भी नाम लिया गया है और काफी उसके अंदर अश्लील शब्दों का उपयोग किया है। वो जो सनातन से हम मानते हैं भगवान शिव और भोलेनाथ के नाम को, उस नाम को लेकर उस गाने को साथ में जो बनाया गया है वो उसका हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हिंदू सनातन धर्म को कैसे समाप्त करना या उसका कैसे मजाक उड़ाना या उसके ऊपर कैसे छीटाकशी करना, उनके देवी देवताओं के नाम लेकर या देवी देवताओं के चित्रण करके या देवी देवताओं के ऐसे स्वांग बनाकर ऐसी फिल्म बनाना, ऐसा एक तो फिल्म दुनिया में। और ये सिंगर लोग जो गाना गाते हैं इसमें भी एक ट्रेंड है। इसका हम विरोध करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसा कोई सख्त कानून बनाए कि सनातन धर्म को लेकर यदि कोई मजाक करता है उनके देवी देवताओं उसके साथ, तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम के मशहूर सरगुजा के प्रमुख पर्यटन केंद्र मैनपाट में वर्ष 2023 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सैलानियों की भीड़ बढ़ने के साथ साथ जगह जगह तंबू भी लग गए हैं। होटल रिजॉर्ट फुल चल रहे हैं। तंबू में भी जगह के लिए मारामारी शुरू हो गई है। मैनपाट घूमने की योजना बनाने से करीब 1 सप्ताह पहले ही होटल बुक कराना पड़ रहा है। बता दें कि कई एडवेंचर गेम भी पर्यटकों को लुभा रहे हैं। उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते मैनपाट में शहरी इलाकों की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री तापमान कम रहता है। बिहार में कड़ाके की ठंड में पूरा क्षेत्र सफेद कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सफेद कोहरे की धुंध से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया हो। आसपास दूर दूर तक सफेद कोहरे की धुंध नजर आ रही है, जिसके कारण टू व्हीलर में सफर करने वाले राहगीरों को, वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ घंटे आवागमन पूरी तरह से बाधित भी रहा। हम बात कर रहे हैं बैहर की। आज सुबह से ही बैहर में कोहरे की धुंध से पूरा बैहर ढका हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे कोहरे से पूरा बैहर बिल्कुल ढका हुआ है। ऐसे ही बैहर घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और आज तो सुबह से ही कोहरा इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि पूरा बैहर ढका हुआ और वाहन को चलाने में वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों तक वाहन चालक अपनी अपनी वाहनों को खड़े कर कोहरे का कम होने का इंतजार करते देखे गए। बैहर में आज कड़ाके की ठंड है और कोहरे की धुंध से लोग घर में दुपट्टे रहने के लिए मजबूर हैं। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। सरगुजा में नेशनल हाईवे 43 इन दिनों हादसे के प्रख्यात होता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक डिवाइडर का निर्माण नहीं हो पाया है और आए दिन दुर्घटना में मौतें हो रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा कुछ इस पर बोलने से
कतरा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा के बतौली NH 43 पर सेदम पुल के समीप मिनी ट्रक और बाइक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में सड़क पर गिरे बाइक सवार एक युवक को ट्रक ने रौंद दिया, वहीं जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गरियाबंद के चूरा थाना क्षेत्र के ग्राम करचाली में देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। वहीं हत्यारे देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर में कोयला खदान परियोजना के दूसरे चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हसदेव क्षेत्र में कोयला खदान का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्ष कांग्रेस की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मैं रायपुर जाकर मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करूंगा। हमने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। वहीं बीजेपी सरकार पर अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि उसके पास पेड़ काटने के लिए अभी आवश्यक अनुमति थी और वहीं पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों के घरों को दौरा किया और उन्हें कानून के लिए बता दें कि किसी प्रकार की समस्या पैदा न करने की सलाह दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें लोगों की तरफ से वनों की कटाई के लिए विरोध के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वन विभाग ने सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में VEKB चरण के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की है। लेकिन यही इलाका का कम से कम मुख्यमंत्री तो बनी, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हम इतना तो समझिए कि देवी देवता गांव कर का होते, इतना तो समझिए कि आदिवासी समाज के जमीन से का जुड़ाव होते, आदिवासी समाज का घरदार इनके उमनकर बहु बेटी के जमीन से का जुगाड़ का संबंध होते। जहां हमन जन्म पात हैं, जहां हमन दफनाल जाते हैं, जहां हमारे क्रियाकर्म होते, आदिवासी समाज का प्रतिनिधि से ज्यादा कौन बात न समझ। हम समझ सकते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उनके समझना चाहिए। एक एक रीति रिवाज उन्होंने जानते हैं, समझते हैं। मैं आज जाके उनका से बात करूं, अगर वो फोन बात मुझसे करीब सहमत होंगे, मैं आज जाते साथ बात करूं, कोशिश करूं रसूल में। अगर टाइम दे देंगे तो मैं मुख्यमंत्री तक बात करके मैं बोल लूं कि जहां पब्लिक नहीं लेना चाहते वहां वो फर्जी ग्राम सभा के आधार पर कार्रवाई मत। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सांकरा निवासी अधेड़ को 10 किलो गांजे के साथ पुलिस ने धर दबोचा। बताया गया कि आरोपी लंबे समय से नेशनल हाईवे में गांजा की पुड़िया बनाकर बेचा करता था। वहीं जिले में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। उड़ीसा से आने वाले मादक पदार्थ गांजा पर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं बाहर से न सिर्फ धमतरी बता दें कि शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल में भी गांजा की खेप पहुंचती है और इसकी बिक्री की जा रही है। वहीं डीएसपी नेहा पवार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे में खंडहर के पास कोई व्यक्ति गांजे की पुड़िया बनाकर बेच रहा है। मुखबिर के बताए अनुसार आरोपी के घर सांकरा में रेड कर कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में जो धमतरी पुलिस है वो नशे के विरुद्ध जो है मुहिम छेड़े हुए हैं। उसी के तारतम्य में अर्जुनी थाने के अंतर्गत मुखबिर ने सूचना दी कि सांकरा गांव में एक व्यक्ति जो है अपने घर से ही अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है उनके घर की तलाशी ली। तलाशी में जो है वो 10 किलो गांजा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो उसके खिलाफ जो है एनडीपीएस के धारा के तहत एफआईआर पंजीबद्ध कर रिमांड में लिया गया। पंखाजुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक और जन मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया। बता दें कि डीआईजी और वीएसएफ बल के संयुक्त टीम की तरफ से एमसीपी ड्यूटी के दौरान अपराधी को पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
कटनी में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में कुठला पुलिस ने आरटीओ के साथ मिलकर पन्ना तिहारे पर संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की। बता दें कि इन दिनों गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की वजह से प्रशासन हरकत में आया और इसी के चलते पन्ना तिहारे पर आरटीओ अधिकारी विमलेश गुप्ता और थाना प्रभारी अभिषेक चौबे की ओर से अपने अपने स्टाफ के थाना पन्ना तिहारे पर सघन वाहन चेकिंग की गई, जिसमें कुल 30 बसों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान बसों में अलग अलग कमियां पाई गई, जैसे ड्राइवर का वर्दी में ना होना, दस्तावेज की कमी, नंबर प्लेट सही ना होना, ओवरलोडिंग आदि। इन्हीं कमियों के कारण चालान किए गए और 10,000 सामान शुल्क वसूल किया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान ई रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा जब्त किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पहले मैं इतनी कमजोरी महसूस करता था कि ना तो सुबह बिस्तर से उठने को मन करता था और ना ही काम पर जाने को मन करता था। जैसे ही मौसम बदलता मुझे सर्दी